पहले क्वेश्चन ध्यान दो क्या लिखा है, अ बॉय बाइज एग एट 9 4 रुपीज 160। देखो एक बच्चे ने क्या किया, 9 अंडे खरीदे हैं, कितने के 1.60 के, याद रहेगा। और उसने क्या किया, एंड सेल देम एट 11 2 रुपीज़, और 11 अंडे बेच दिए, कितने के हिसाब से 2 रुपये के बेच दिए। फिर कहता है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, गेन हुआ तो कितना परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। एक बात नोटिस करना, दो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 9 अंडे, इसको 2 तरीके से कराऊंगा। 9 अंडे खरीदे कितने के 1.60, तो पहले वो 1 अंडे की बात करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा CP। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो लिखते हैं यहाँ पे 11 एग, कितने का बेचा हमने 2 रुपये का, 2 रुपये का बेच दिए, तो 1 अंडे का हमने क्या निकाला यहाँ पर SP। फिर वो इसको पॉइंट में सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर चेक करेंगे भाई CP ज़्यादा है कि SP ज़्यादा है, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। समय खराब होगा कि नहीं होगा। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, याद रहेगा। ये फ्रैक्शन वाला ना चक्कर बहुत लेंदी पड़ता है, समझो क्या करना है। आप देखो 9 का और 11 का एलसीएम ले लो, जल्दी बताओ क्या आएगा, 9 का और 11 का एलसीएम कितना आएगा। देखो एलसीएम की ट्रिक समझो, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, टेबल पढ़ो, 9 × 9, 22 33 44 55 66 77 88 99 99 पर रुक जाना, क्यों, क्योंकि जो 99 है वो 9 के टेबल में भी आता है। अब तुमको वैसे पहले क्यों रुके, पहले कोई भी नंबर चेक करो, 9 के टेबल में नहीं आता होगा, 22 नहीं आता, 33 9 के टेबल में नहीं आता, 44 बिल्कुल नहीं आता है, 55 बिल्कुल नहीं, 66 नहीं। समझ में लॉजिक कैसे। तो आपको एलसीएम में केवल क्या करना है, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना है और उस जगह रुक जाना जहाँ पर वो संख्या दूसरी टेबल में भी आनी चाहिए। समझा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझो, मैं आपसे बोलूँ 12 का और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो पहले 18 का टेबल पढ़ो, 18 बन जाए 18, 18 टू 36, 36 पर रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, क्योंकि 36 12 के टेबल पे आता है, कब 3 पे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये ट्रिक याद रहेगी पक्का। तो आप वैसे भी करोगे ना जिस तरह बचपन में करते थे, तब भी आंसर 36 ही आएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा 19। अब एक बात नोटिस करो, आपने 9 अंडे खरीदे 1.6 के, तो 99 अंडे कितने में खरीदोगे, 1.60 मल्टीप्लाई 11 से करना पड़ेगा इसे, क्योंकि 9 अंडे खरीदे हैं 1.6 के और मुझे कहाँ पहुँचना है 99 पे, 11 टाइम्स आगे, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1.60 इंटू 11 061 061 0671 17.60। मेरा तो यहाँ तक कोई डाउट मन में पक्का। 9 अंडे खरीदे हैं 1.60 के और 99 अंडे कितने खरीदेंगे हम 17.60 के, ये रुपीज़ में आंसर आ गया। अब ऐसी बात करो SP, 99 अंडों का SP कितना होगा। देखो 11 अंडे कितने के बेचे हैं, 11 को कितने से गुणा करो 19 आ जाए 9, तो 9 से कर दो गुणा, 9 9 9 2 जा 18। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है, CP मिल गया, SP मिल गया, प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास 0.40। क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 0.40 अपॉन में CP 17.60 इंटू 100, पॉइंट से पहले पॉइंट कैंसिल करो, 1 से 0 कट सकता है, ये 4 से काटेंगे 4 आपका आंसर आया 100 अपॉन में 44, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपका जो आंसर कट पिट के क्या आएगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। आइडिया लग रहा है, क्यों 44 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 88, तो अब आंसर चेक करो, आप आंसर जज कर लोगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, क्या मिलेगा केवल ये। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान देना, ऑप्शन में 2.27 2.25, अगर चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर फिर डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। बट अगर चारों आंसर बहुत डिफरेंट है तो नज़र से भी देख सकते हो कि हाँ ये आंसर मेरा हो सकता है, कोई डाउट यहाँ तक। तो पहला स्टेप समझ में आया कि हमने इन दोनों क्या लिया, पहले एलसीएम, और एलसीएम की ट्रिक समझ में आ गई, जो बड़ी संख्या उसका टेबल पढ़ना है, वहाँ तक पहुँचना जो उस छोटी संख्या उसमें वो आनी चाहिए। इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ द CP ऑफ 18 पेंसिल, 18 पेंसिल खरीदी, 18 पेंसिल्स बी इक्वल टू SP ऑफ 24 पेंसिल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो सपोज आपने 18 पेंसिल खरीदी और जितनी की भी खरीदी है ना, वो किसके बराबर है, 24 पेंसिल के SP के बराबर है।
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना, मतलब आपने खरीदी 18 पेंसिल है, जैसे मान लो 18 पेंसिल खरीद के लिए 18,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 18 पेंसिल मान लो आपने खरीदी 180 रुपये की, एक पेंसिल 10 की खरीदी है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो 180 रुपये जो है ना आपका CP आया है वो 24 पेंसिल के SP के बराबर है। मतलब आपने 180 में कितनी पेंसिल बेच दी? 24 पेंसिल बेच दी। तो कॉमन सेंस लगाओ, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने 180 में 18 पेंसिल खरीदी थी और यहाँ 180 में आपने 24 पेंसिल बेच दी है। इतना समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में ना तो CP पता है ना ही मुझे SP पता है, तो लेट करने की जरूरत नहीं है, इसे ध्यान समझो। CP को मैं सिंपल में मान लूँ 1 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। तो 18 पेंसिल का CP क्या होगा? 18 रुपये, चेक करो, ठीक है। और ये जो 18 रुपये है वो किसके इक्वल है? SP 24 पेंसिल के। समझ में आया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो 18 पेंसिल का CP वो 24 पेंसिल के SP के बराबर है। अब एक बात नोटिस करो बच्चों, यहाँ पर 18 है, यहाँ 24 है, क्या बात बन सकती है? इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे दोनों तरफ सेम क्वांटिटी चाहिए। बात समझ रही है? या तो मैं इसको 18 की फॉर्म में लिखूं या इसको 24 की फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड, तो इसी के लिख सकते हैं हम। CP ऑफ 24 पेंसिल कितना बन गया? ₹24। अगर एक पेंसिल 1 रुपये की है, 24 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 24 रुपये की हो गई। समझ में? 24 पेंसिल 24 रुपये खरीदते हो और 24 पेंसिल 18 रुपये में बेच देते हो, कितने का लॉस सहा आपने? अरे कितना घाटा हुआ? 6 रुपये का। लॉस परसेंटेज जानना है तो लॉस अपॉन में CP कितना है? 24 इंटू में क्या करना है? 100, कितना आ जाएगा ये? 25%। ये बात समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, इस 18 को इक्विवेलेंट कर दिया 24 के बराबर, क्योंकि जब एक पेंसिल 1 रुपये की है, 24 पेंसिल कितने की हो जाएगी? 24 रुपये की हो जाएगी। यस, और अगर आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, 24 से आप कहाँ जा सकते थे? 18 पे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, फिर वो फ्रैक्शन में आता, सॉल्व करने में समय लगता। ये इजी था कि नहीं था? तो आपको ऐसा टॉपिक समझना है, ऐसा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी इस तरह से करना है जिससे आपको फ्रैक्शन में ज़्यादा ना आए और सिंपली आंसर भी आ जाए। मुश्किल था ये क्वेश्चन, सिंपल आंसर आ गया ना। और अगर आप इसमें लेट करते, लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ CPX फिर 18x, तो बहुत लेंथी पड़ता, उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं था। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना। अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर ₹60। 20 आर्टिकल बेचता है एक आदमी, कितने का? 60 रुपये का, और 20% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो कहता है हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड ही बाय फॉर ₹60। कहता है बताओ 60 रुपये में कितने आर्टिकल्स वो खरीदेगा? क्वेश्चन मार्क। देखो एक बात नोटिस करना, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू में क्या आ जाता है? SP फॉर्मूला। ये तो होता है CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू SP। तो मुझे CP नहीं पता 20 आर्टिकल्स का, लेकिन मुझे प्रॉफिट पता है और SP पता है। कितना दे रखा है SP? 60। तो अगर CP का 20% प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं? CP का 20%, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10, 2 × 2 2 5 जा 10, CP प्लस CP अपन में 5। यहाँ आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 5 और 1 6, 6 CP, 60 कट के कितना आ जाएगा? 10। CP कितना आ गया बच्चों? 50। 20 आर्टिकल का CP कितना? 50। तो एक आर्टिकल, एक का कितना हो जाएगा CP? 2.5। समझा कैसा है? 20 से डिवाइड कर दिया, 0 0 कट गई, 2 से काटेंगे 5 को, 2.5 आ गया। इतना समझा रहा है? अब क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड ही बाय ₹60। 60 रुपये में कितने खरीदेगा? देखो जब एक खरीदता है 2.5 रुपये में, तो 60 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 2.5 से। तो 0 पॉइंट के लग गए 0, 25 दूनी 50, 25 चौक 100। ऑप्शन नंबर C। कोई डाउट है था? तो सिंपल था। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या जानना पड़ा कि भाई CP है कितना आपका? 60 रुपये का जो आप सामान बेच रहे हो वो कितने में लाए, कितने में थे? आपने कहा सर 50 रुपये का, ठीक है। तो 20 आर्टिकल खरीदे 50 के, तो एक आर्टिकल खरीदा आपने 2.5 रुपये का, 60 खर्च करने के लिए कुछ 24 आर्टिकल खरीदने पड़ेंगे। इसे नोट करो। क्वेश्चन 4 पे ध्यान दो। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस।
एक डीलर क्या करता है, जितने में सामान लाया उतने का उसने बेच दिया, ठीक है ना। लेकिन अब वो हेराफेरी करता है। क्या हेराफेरी करता है? 1 किलो की जगह कितना सामान देता है, बट ही यूज अ वेट ऑफ 960 ग्राम फॉर द केजी वेट, मतलब 40 ग्राम वो हर किसी कस्टमर से बचाता है। समझा ना कॉन्सेप्ट? पक्का। जैसे मान लीजिए मार्केट गए, आपने उसे 1 किलो चीनी ली, तो 1 किलो चीनी दिखाने के लिए आपको 1 किलो चीनी दे रहा है वो, लेकिन वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। उसने 40 ग्राम चीनी का बचाया ना बचाया। अगर 10 कस्टमर दिन भर में आ गए ऐसे, तो कितना बचाया उन्होंने फिर? 40 ग्राम 400 ग्राम, तो 10 किलो चीनी पे उसने 400 ग्राम चीनी बचा ली, और वो 400 ग्राम चीनी की चीज़ों को बेच कर प्रॉफिट कमा लेगा, हाँ या ना? बस मेरी। तो आप चाहे कोई सामान ज़्यादा भी बेचो तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो, या कम तोल के बेचो तभी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस डीलर ने कौन सा रास्ता अपनाया है? हाँ जी, क्या समाया इस डीलर ने जो अपनाया रास्ता कि भाई जितने का लाया उतने का दे दूंगा, बट सामान थोड़ा कम दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मान लो 1000 ग्राम की बात होती है, सपोज मैं इसको करेंगे 2 तरीके से। पहले मैं आप लॉन्ग तरीके से करवाऊंगा। देखो 1000 ग्राम सपोज मान लेते हैं, कितना खरीद के लाया? 100 रुपये का, ठीक है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम का कितना कॉस्ट होगा? 2 0 कट जाएगी, 1/10 या 10,000 कर दो, थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए। कितना आ गया यहाँ पर आंसर? ₹10। 1 ग्राम का सीपी कितना है? 10 ग्राम। अब आपने क्या किया, 960 ग्राम बेचा। कितने का बेचा बच्चों? 10,000 का ही बेचा। जितने का लाए उतने का ही बेच दिया, ठीक है ना। लेकिन फ़र्क कितना, आप 1000 ग्राम खरीद के लाए थे, यहाँ पे 960 ग्राम ही दिया है। कितने का? 10,000 का, क्योंकि जितने में खरीदा उतने में आपने उसे सेल कर दिया, बस। तो अभी 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, 10,000 डिवाइड बाय 960, करीब करीब कितना आंसर आएगा ये? 96 को 10 से करेंगे तो 960, 10.4 पे लग गई 0, 40, करीब करीब 10.4 के आसपास जो भी है, ठीक है ना। तो आपने एक नोटिस किया, 1 ग्राम का सीपी कितना है? 10 रुपये। यहाँ पे एसपी कितना? 10.4। तो अब क्या कहोगे सर, प्रॉफिट आ गया 0.4 अपॉन में सीपी इंटू में 100, लमसम मेरा आंसर आ जाएगा 40% के आसपास, 4 पॉइंट के आसपास, सॉरी, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 4 के आसपास मेरा आंसर है। मैं भी एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया। चाहे आप कहोगे सर ऑप्शन देख के क्या आंसर लग रहा है आपको? बी। ये कौन सा तरीका था? लॉन्ग कट था। इसमें केवल आपको एक एक करके वैल्यू निकालनी पड़ी, आपको पहले वैल्यू लेट करना पड़ा, फिर 1 ग्राम का सीपी निकालना पड़ा, इस तरह सॉल्व करा। समझ में आइडिया? लेकिन अब देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, ट्रू वेट, जो सही वाला वजन है वो लिख दो, माइनस जो फॉल्स वाला वजन है वो लिख दो, और डिवाइड बाय जो फॉल्स वाला वेट है उसे डिवाइड कर दो। इनटू में क्या कर दोगे? 100, ठीक है। ट्रू वेट कितना आपका? 1000 माइनस 960 अपॉन में इनटू में 100, 40 अपॉन में, हाँ सही तो है। तो फॉल्स वेट 960 ही तो है आपका, कोई दिक्कत? इनटू में 100, 1 0 से 0 गई, 400 अपॉन में 96, करीब करीब आपका आंसर 4.16 के आसपास आ जाएगा। चेक कर लो कौन तरीका इजी लगा। तो अगर पेपर में तो कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है, सॉल्व क्या करोगे? ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन फॉल्स, इतना याद रख लो। क्या करना है? ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन में फॉल्स इंटू में 100। चेक करो दोनों में सेम आंसर आ रहा है। बट ये लॉन्ग कट था, ये थोड़ा सा शॉर्टकट, फॉर्मूले से ज़्यादा बात बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप देखो फाइनली हुआ क्या, फाइनली भी चेक कर लो। आप उसको फील करना तो क्या मिला आपको आंसर ही। फाइनली देखो 10.4 प्रॉफिट अपॉन में दिस इंटू 100 में यही आ रहा था, वही बात आपका यहाँ पे भी आ रहा है, सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन 5 पे ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा है? अ शॉपकीपर, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 25% अबव द हिज सीपी। एक दुकानदार क्या करता है, जितना उसका सीपी है ना उससे 25% एक्स्ट्रा वो मार्क दिखाता है अपने प्रोडक्ट पे, याद रहेगा। एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स, और फिर कस्टमर जैसे आता है 10% कम कर देता है। कहता है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होगा? गेन परसेंटेज। तो सपोज मान लो, लेट सीपी को मैं क्या मान लूँ? 100 रुपये मान लो, ठीक है। तो उसका एमआरपी कितना हो गया? मार्केट प्राइस 25% ज़्यादा है,
100 का 25%, 25 रुपये, कितना हो गया ये 125 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत, कस्टमर आएगा हमसे क्या बोलेंगे भाई 10% ऑफ है, और वो खुश हो जाएगा। 10% कम कर दो, तो 10% कम करते क्या आंसर आएगा 12.5, सही है। 125 का 12.5, ये तो होगा 10%। माइनस में कितना आएगा यहाँ पर 125 में से 12.5 गए 112.5, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो आपने खरीदा 100 रुपये का, बताया 125 का, 12.5 रुपये कम कर दिया, तब भी कितने का बेच दिया 112.5 का। इसे क्या बोलेंगे हम एसपी, सेलिंग प्राइस। अब आपको इससे मतलब नहीं है, अब आपको केवल मतलब इन दोनों से है। 100 का खरीदा था, कितने का बेच दिया 112.5, कितने का डिफरेंस है 12.5 अपॉन में CP इंटू में 100, कितना आंसर आएगा 12.5%। कोई दिक्कत, इसे नोट करो जल्दी, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द CP ऑफ एन आर्टिकल इज 40% ऑफ द SP। जो आपको कॉस्ट प्राइस है वो 40% है, किसका मल्टीप्लाई में लिख दो ऑफ SP, ठीक है। फिर कहता है व्हाट परसेंट ऑफ द CP इज द SP। तो जब CP 40% है SP का, तो SP कितना परसेंट होगा ये हमें बताना है। तो काम करो, इसको 0 से 0 कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 5 इसके इंटू में भेज दो, 5/2 मल्टीप्लाई CP, यही बोल सकते हैं। अगर मुझे परसेंटेज में जानना है तो क्या करना पड़ेगा 5/2 मल्टीप्लाई 100 SP, 2 से काटेंगे 50, तो होगा 250% ऑफ CP, याद रहेगा। तो जो अगर CP की बात करें, CP 40% है SP का, और SP कितना परसेंट है 250%, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है चेक करो। ए सेल अ बाइसिकल टू बी, देखो ए ने एक साइकिल बेची है बी को एट अ प्रॉफिट 20%, ठीक है। एंड बी सेल टू सी एट अ प्रॉफिट 25%, एंड इफ सी पे 25 फॉर इट, व्हाट डिड ए पे फॉर इट। तो बताओ ए ने कितने में खरीदी होगी। छोटी सी बात, इसको थोड़ा इस तरह समझना। यहाँ पे 3 पार्टी है, ए, एक बी और एक सी, ठीक है। ए का CP क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन SP पता है। कितना परसेंट प्रॉफिट बेचा इसने 20% प्रॉफिट बेचा है। सपोज मान लो ये लाया 100 रुपये का, तो उसे कितने में बेचेगा फॉर एग्जांपल 120 का, ठीक है ना। अब इसके लिए CP कितना बन गया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 120, समझ में आया क्यों, क्योंकि इसने 100 में खरीदा, 20% प्रॉफिट जोड़ दिया और उसको बेच दिया, इसके लिए CP क्या बन गया 120 बन गया। अब इसने भी क्या किया 25% प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 120 में 25 कितना होता है 120 का 25% कितना होगा 30 ऐड करो तो कितना हो गया 150। इसके लिए CP कितना आया 150, याद रहेगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने क्या कहा भाई, इसको मैंने 100 ऐड किया, तुम्हारा आंसर कितना आया 150। बात समझ रही है। तो आपने क्या नोटिस किया, ये ऊपर कितना ऐड हुआ, पहले 20% ऐड हुआ, फिर इस बार कितना ऐड हुआ 25%, ठीक है। तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि भाई ये इसे मैं x मान लूँ, मुझे पता नहीं है अभी 150 का 100 का 100 का कुछ भी, हमें इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं पता। इस x के अंदर 20% ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 120%, हाँ है ना। और जो वैल्यू बनेगी उसमें फिर 25% ऐड करूँगा, मतलब कितना बनेगा 125%, तब जाके क्या बनेगा आंसर आएगा। इसका आंसर क्या दे रखा है मुझे 225 रुपये, याद रहा क्या किया मैंने। दोबारा समझो, इसको मैंने क्या मान लिया x, और ये अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है, तो पहले मैंने 20% ऐड किया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया x मल्टीप्लाई 120%, और जब वो चीज़ वहाँ पहुँची तो जो वैल्यू पहले थी उसमें कितना ऐड कर दिया 125%, क्यों 25% इसने भी अपने आप में ऐड कर दिया, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 से काटेंगे 125, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 से कैंसिल करो, 5 4 20, 5 5 जा 25, 3 से कैंसिल करो 15। अब ये 10 जो डिवाइड में दिख रहा है उसे कहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150।
तो जिसे मैंने x माना था A वाले के लिए, इसका आंसर कितना है 150। मतलब समझना A ने खरीदा 150 का, उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ दिया, फिर वो चीज़ किसके पास पहुंच गई है B के पास, B ने उसमें 25% जोड़ा और किसे बेच दिया C को, और C ने वो कितने में खरीदा 225 में खरीदा। बात क्लियर है? तो आपका कौन सा आंसर है इसमें? ऑप्शन नंबर A। अब देखो इसे वेरीफाई करते हैं। 150 था, इसमें ऐड करो तो 20% कितना होगा 30, 180 तक हो गया, ठीक है। अब 180 में 25% जोड़ दो, 180 का 45% होता है 25%, 90 45, इसमें 45 फिर जोड़ दो, कितना आ गया? कोई दिक्कत? मतलब आपने जो बिल्कुल किया बिल्कुल ठीक किया, जहाँ तक समझा। तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, इतना ध्यान देना। आपको जिसके पास वैल्यू पूछ रहे हो उसे क्या मान लो x, फिर देखो कितना कितना प्रॉफिट ऐड हो रहा है, समझ में आया? लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में कहता कि पहले तो बिकाओ प्रॉफिट पे फिर बिकाओ लॉस पे, फिर आप क्या करते हैं? सपोज मैं कहता कि भाई ए ने तो बेचा प्रॉफिट पे लेकिन बी ने बेचा लॉस पे। मान लो इन द सेंस बी ने बेचा 10% लॉस पे, तो 100 में 10 कम कर दो 90, तो यहाँ पर 125 का क्या लेता मैं 90% लेता, 90/100 आता, बिल्कुल सेम। लॉस होता तो प्रॉफिट है तो मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, लॉस होता तो माइनस करता। कोई डाउट है सर? इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा डिफरेंट भी है। इसमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक कहना चाह रहा है, तो लिखा है ऑन सेलिंग अ बैग फॉर ₹432। अगर आप एक बैग बेचते हो, कितने में बेचते हो? 432 में बेचते हो, ठीक है। अलग लॉजिक का ध्यान देना। अब मैन गेन 20%, तो एक आदमी को कितना % प्रॉफिट होता है 20%। सपोज ठीक है, दे रखा है सब कुछ गिवन है। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द बैग सो दैट ही कैन प्लीज द कस्टमर बाय ऑफरिंग 10% डिस्काउंट। ये कह रहा है भाई कितना मैं MRP रखूँ, मार्क प्राइस रखूँ, तो एक कस्टमर मेरे से रिक्वेस्ट करे, ऑफर करे तो मैं उसे 10% डिस्काउंट दे दूँ, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए 25%। सपोज, ठीक है ना। जैसे छोटी सी बात समझना, आपने दुकानदार ने क्या किया, एक जींस लाया 500 रुपये की, ठीक है, 500 की लाया और 700 की बेच दी, कितना % प्रॉफिट कमाया? 200 रुपये कमाया। प्रॉफिट में आप परसेंटेज बात करो तो 40% प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन दुकानदार कहता है भाई 200 रुपये में 700 में बेचता हूँ, ठीक है ना। कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, तो इसे कितना मैं बताऊँ कस्टमर को ताकि मैं डिस्काउंट देने के बाद में 200 प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। दुकानदार ने चालाकी करी, दुकानदार ने क्या किया, उसका जो प्राइस है बताया 800 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या बोला 800 रुपये बताया और 100 रुपये ऑफ लिख दिया, भाई हर ईच आइटम 100 रुपये ऑफ, मतलब 800 का सामान है आपको 700 का पड़ेगा। कस्टमर भी खुश हो जाएगा, उसे क्या लगेगा भाई 100 रुपये माफ़ हो गए, बट उसने कोई वैल्यू कम तो नहीं करी ना, उसने केवल क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया, जिससे कम करने के बाद भी उसको प्रॉफिट मिल गया। बात समझ रही है? बस वही बात इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि कस्टमर रिक्वेस्ट करने आएगा, डिस्काउंट मांगेगा, तो फिर उसको हम डिस्काउंट देने के बाद भी अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। देखो डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है, एक दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। आपने पढ़ा था अकाउंट्स में। ट्रेड डिस्काउंट है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर आप मार्केट में ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। और कहीं आपने बाहर में देखो ना, किसी शॉप के बाहर लिखा होता है 25% ऑफ, 50% ऑफ, और कई बार ये भी लिखा होगा बाय टू गेट 5, बाय टू गेट 7, मतलब 2 खरीदो 7 का सामान मिलेगा। लेकिन वो मत सोचना कि आपको 7 सामान दे रहे हैं तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। वो 2 को इतने महंगे भी बेच देंगे कि आपका वो सारा कमा लेंगे आपसे। समझ में बात आ रही है? जैसे उन्होंने बोला बाय टू गेट 5, तो एक जींस की कीमत ही 3000 रख देंगे, जिससे 2 जींस कितने की पड़ेगी 6000 में। आपको 6000 में कितने जींस मिली 5, एवरेज कितने की पड़ी 1200 की जींस पड़ी ना। अगर वो इंडिविजुअल बेचते 1200 की तो कोई लेता नहीं, और एकदम से उन्होंने कितने की सेल कर दिया 5-6 हज़ार की सामान बेच दिया। तो स्ट्रेटेजी होती है मार्केट के अंदर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बाय टू गेट 5, बाय टू गेट 7, 50% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है ना, ताकि कस्टमर इससे अट्रैक्ट होता है। वही बात यहाँ पे भी है। आपको यहाँ पर SP गिवन है, कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है 432, और कितना % प्रॉफिट कमाया आपने 20%। तो एक बात बताओ, जो मेरा CP है, मुझे तो पता ही नहीं CP क्या है, उसका 120% क्या गिवन है 432 रुपये, हाँ है ना, क्योंकि जो मेरा CP रहेगा उसमें 20% जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा SP आ जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, काटो इसे, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, तो CP कितना आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? इतना तो कन्फर्म हो गया भाई मुझे कि मेरा जो CP है कितना 360 रुपये है। अब मुझे अपना MP बताना है, मार्क प्राइस बताना है, मैं कितना मार्क प्राइस रखूँ जिससे 10% कम करने के बाद भी कितना प्रॉफिट मिल जाए मुझे
25% प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर मैं बात करूं हमारा प्रॉफिट कितना कमाने की है 25%, तो 360 का 25% कर लो, 90 आ जाएगा। तो ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगर मैं 30 में ऐड कर दूँ तो कितना आ गया, 450 मेरा क्या आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर मैं 360 का खरीदा और अगर मैं 450 का बेच दूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। मुझे इतना ही चाहिए, इससे अच्छा कमाने नहीं है। लेकिन कस्टमर को मुझे कितना देना डिस्काउंट, 10%। तो कॉमन सी बात है, कस्टमर को मुझे 450 बताऊँ या उससे ज़्यादा बताऊँ, ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि अगर ज़्यादा बताऊँगा उसमें 10% कम भी कर दूंगा तभी मुझे कितना मिलना चाहिए, 450, ठीक है ना। तो अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूँ, इसे सपोज मान लो x, ठीक है। तो अगर मार्क प्राइस में से मैं 10% कम कर दूं तो मेरे को कितना अमाउंट आना चाहिए, 450 रुपये, जितना मुझे सामान बेचना है। तो इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 9x अपॉन में 10, 9 5 जा 45, 0, 500 रुपये। मतलब आपको कस्टमर को मार्क प्राइस कितना बताना पड़ेगा, 500 रुपये बताओ, 10% ऑफ कर दो, कितना बता 450 रुपये, और 450 में सामान बेच दो। इस ऐसा करने से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 25% प्रॉफिट कमा लोगे आप। बात समझ रही है। तो स्ट्रैटेजी है कि हम इतना प्राइस बताएंगे, इतना कम भी कर देंगे तभी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। हमें पता इतना कमाना है बस 90 रुपीज़। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और इसी क्वेश्चन में अगर कहता है भाई 20% डिस्काउंट देना है तो मैं क्या लिखते हैं अब, x माइनस एक्स मल्टीपल 20/100। फिर आपका आंसर कुछ और आता, फिर आपको वैल्यू कुछ ज़्यादा होता नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा डिस्काउंट दोगे आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी इस चीज़ की। समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से, कोई डाउट्स के अंदर, इसे नोट करो। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, अ फ्रूट सेलर बॉट 1800 ऑरेंजेस एट द रेट 70 पर दर्जन, ठीक है। एक दर्जन कितना खरीदता है, 70 का, और कितना खरीद के लाया सामान, 1800 संतरे खरीद के लाता है। आगे पढ़ो, 12% एट दीज वर फाउंड स्पॉइल्ड एंड अनफिट टू बी सोल्ड। 12% माल इसमें से ऐसा है जो खराब हो गया। देखो हो जाता है, अगर मान लो एक ट्रक टमाटर आया तो ये मत सोचना कि एक ट्रक टमाटर आया तो सारा बिक ही जाएगा। एक ट्रक में कम से कम 3-4 क्रेट तो ऐसी जो खराब होनी है, और उसको पता है दुकानदार को, ठीक है ना। अगर आप 1000 किलो सेब मंगाते हो तो मान लो अगर 1000 किलो का कम से कम कुछ नहीं तो 50 किलो माल तो आपको खराब जाना ही जाना है। कहीं ना कहीं रास्ते में दिक्कत आ जाती है, 3-4 दिन का समय लगा तो फिर वो कुछ सामान गल जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स आइटम में और वेजिटेबल आइटम में दिक्कतें रहती है। आप 100% नहीं सोच सकते। तो एक बात बताओ मुझे, जो सामान आपका अनफिट हो गया, ख़राब हो गया, जो नुकसान तो हो गया, लेकिन उसकी भरपाई कहाँ से करोगे फिर आप, सोचा कभी कहाँ से करते हो। जो सामान बचा हुआ है, सपोज मान लो मैं एग्जांपल समझाऊँ आपको, आप 100 किलो सामान आपने लिया था, 1000 किलो, ठीक है ना। 1000 में से 50 किलो ख़राब हो गया, 950 किलो सही है। तो जो 50 किलो माल आप लेके आओ 10 रुपये के हिसाब से पर केजी, 500 रुपये। ये 500 रुपये भरपाई भी कहाँ से करनी है आपको, सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना। आपको ये जो बर्डन है ना वो इसी पे डालना पड़ेगा। तो अगर मान लो 10 रुपये का आपने लाए थे और आपने क्या कहा था कि मैं बेचूंगा सिर्फ 15 रुपये में, लेकिन नहीं, उसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पैसा 500 नुकसान हो रहा है कहाँ से भरपाई करनी है, इस वाले से। समझा रहा कॉन्सेप्ट। मतलब यही बात आपको जाननी है कि अगर सामान नुकसान हो भी जाता है तो दुकानदार उसकी भरपाई कहाँ से करता है, जो माल ठीक ठाक है उसे थोड़ा महंगा भी बेचता है ताकि अपना प्रॉफिट निकाल सके। वही बात आपको यहाँ जाननी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12% माल तो खराब हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, और वो अनफिट है, नहीं बिक सकता, खराब है। एट व्हाट प्राइस पर दर्जन शुड बी सेल द रिमेनिंग सो एज टू गेन 10% ओवरऑल। कहता भाई बचा हुआ माल कितने में बेचे ताकि उसे 10% प्रॉफिट हो। उसे कमाना कितना, केवल 10% प्रॉफिट ही कमाना है, लेकिन उसमें सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, फिर चेक करते हैं। एक बार बताओ, आपने 1800 खरीदे तो 1800 को पहले डिवाइड कर लो 12 से, क्योंकि एक दर्जन में कितना सामान होता है, 12 पीसेस होते हैं। कितना आएगा यहाँ पर, 150। यहाँ तक डाउट मन में। आपने 150 दर्जन खरीदा और एक दर्जन कितने खरीदा है, 70। तो इंटू में 70 कर दो, कितना आ जाएगा ये, 0 0 0 7 5 35 की 5 3 7 7 3 10 10,500। ये क्या आ गया बच्चों, सीपी। आप 10,500 पे देके आए हो
कितने सामान के लिए? 150 दर्जन के लिए। लेकिन इसमें से कितना सामान खराब निकल गया? 12%। तो 150 का 12% कर लो। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 18। आपको पता चलेगा भाई 18 दर्जन माल आपका कैसा निकल गया है? खराब। तो सही कितना बचा? माइनस कर दो 132। समझ में आया? क्यों समझ आ गया? आपका 150 माल था दर्जन में, 18 दर्जन माल आपका खराब हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितना सामान बच गया? 132 दर्जन माल बचा हुआ है। ठीक है। और कितना प्रॉफिट कमाना है आपको इसके अंदर? तो एक बात बताओ, 10,500 तो है ही सीपी, उसमें ऐड कर दो 10% प्रॉफिट, तो 10,500 10% कितना होगा? 1050। ठीक है, 05511। आपको 1,050 रुपये कमाने के लिए कितना का बेचना पड़ेगा? 11,550 का। जितना समझाया कैसे क्या? दोबारा समझो, 10,500 आपकी सीपी है, 10% प्रॉफिट कमा, 10% कितना बनता है? 1,050 रुपये। कितने का बेचना पड़ेगा? उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 11,550। ठीक है। एक बार बताओ, दूसरी बात, इतना सामान, इतना पैसा कुछ इकट्ठा करना है, इतने का सामान बेचना है, लेकिन बेचने के लिए आइटम कितना पड़ा है आपके पास? केवल 132 दर्जन माल पड़ा है। आप 150 नहीं कर सकते, क्योंकि 150 में से 18 दर्जन कैसे निकल चुके हैं? खराब हो चुके हैं। उसे हटा दो, तो 11,550 डिवाइड बाय 132 करना, डिवाइड करो से 2 6 12, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 5 10, सॉरी 2 5 10, 2 7 2 7 5। और कट सकता है ये? कितने से कटेगा? एक काम को डायरेक्ट करके देख लो, 66 को कर लो 8 से करके देखो, 8 6 48 की 8 4, 8 6 48 और 4 52। सही है, बात बन सकती है, लगभग बात 8 बनेगी। तो 577 को माइनस कर दो 528, 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49, और वहाँ पे क्या बचा हुआ है? 5। अब 66 को फिर करके देखो, 7 पे जा सकता है, 7 6 42 की 2 4, 42 और 4 46। हाँ, लगभग आपकी बात बन जाएगी 87 के आसपास। अब चेक कर लो 87.5 कहीं कुछ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। मुश्किल था पक्का। तो दोबारा समझो क्वेश्चन क्या करना चाहता है भाई, आपको 11,500 रुपये का सामान बेचना है, लेकिन बेचने के लिए माल 150 दर्जन नहीं है, सिर्फ 100 और कितना दर्जन माल पड़ा हुआ? 132 दर्जन है। तो डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया? 87.5 पर दर्जन। 70 का लाए और कितने का बेचोगे? 87.5 का। कोई डाउट है तो इसे नोट करो।